हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th की चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड सबसेट और इंटरवल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं, कल जो हम लोगों ने इक्वल सेट के बारे में पढ़ा था उसी टॉपिक में एक चीज़ मिस हो गई थी जिसमें आता है इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उन सब चीज़ों को समझते हैं। द सेट, ये जो एक सेट होता है इक्विवेलेंट सेट, जिसमें जो कार्डिनलिटी होती है वो इक्वल होती है, उसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। अब ये कार्डिनलिटी क्या होती है? कार्डिनलिटी का मीन्स होता है NA का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी का मतलब है नंबर ऑफ प्रेजेंस एलिमेंट का जो नंबर होगा किसी सेट में उसको हम कार्डिनलिटी बोलेंगे, और जिसकी कार्डिनलिटी जिन सेट की सेम होती है उनको इक्विवेलेंट सेट बोला जाता है। तो क्या जो इक्विवेलेंट सेट हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो यहाँ पर ए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का सिंबल आता है, ये दो कर्व लाइंस, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। इक्वल सेट क्या होते हैं? जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने के साथ साथ वो एक जैसे ही होते हैं, मीन सिमिलर होते हैं, उनका ऑर्डर जो चेंज होता है उससे कोई मतलब नहीं होता, पर इक्वल सेट में जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे एक और नीचे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इज़ दिस ट्रू इन द केस ऑफ इनफाइनाइट सेट? क्या इनफाइनाइट सेट भी इक्विवेलेंट हो सकते हैं? तो ये कभी कभी इक्विवेलेंट हो भी सकते हैं, कभी कभी इक्विवेलेंट नहीं भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो दो फार्मर हैं, वो अपने फील्ड्स में सीड्स जो है वो डाल रहे हैं, तो उनके सीड्स डालने पर एक जो वर्ड है वो वर्ड क्या करती है, इनके डाले हुए सीड्स में से जो फर्स्ट फार्मर है, फर्स्ट फार्मर के सीड को पिक कर लेती है, मींस उसका रैंडमली थर्ड सीड पिक करती है। जब वो सीड डाल रहा होता है तो उसका रैंडमली थर्ड सीड पिक कर लेती है, और यहाँ पे इसके सारे सीड पिक कर लेती है जितने भी डालता है ये। तो इसने तो सारे सीड डाले, मीन्स ये इन्फानाइट नंबर ऑफ सीड डाले, इसने भी इन्फानाइट डाले, पर इन दोनों में एलिमेंट्स जो हैं वो डाले तो सिमिलर थे, पर इसका एलिमेंट बीच में से पिक कर लिया गया। तो यहाँ पर ये दोनों सेट जो हैं वो इन्फानाइट सेट हैं, और इन्फानाइट सेट में ये इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि इनके एलिमेंट्स जो थे वो पिक कर लिए गए। तो इस तरीके से अगर हम बोलेंगे कि ये इक्वल हो भी सकते हैं इनफाइनाइट की केस में, इक्विवेलेंट सेट मिल भी सकते हैं और इक्विवेलेंट सेट नहीं भी मिल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट का मेनली मतलब क्या है कि ऐसे सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी जो है, जिनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट में वो सेम होता है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब नंबर आता है सबसेट का। अब कोई भी सेट सबसेट कब होता है, कैसे पता चलता है कि कोई भी सेट जो है वो गिवन सेट सबसेट है? तो यहाँ पर हम एक जनरल एग्जांपल समझते हैं। जैसे आप हो, आप अपनी फैमिली के मेंबर हो, ठीक है? तो आपकी जो फैमिली है आप उसके मेंबर हो, तो फैमिली में टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स हम मान लेते हैं 5 हैं आपकी फैमिली में। तो अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं और आप भी उसके मेंबर हो, इसका मतलब ये है ये जो फैमिली है ये सुपर सेट है। क्या है? सुपर सेट है, और आप हो उसके एक मेंबर, तो इसका मतलब आप उस फैमिली के सब सेट हो। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने एलिमेंट इस वाले सेट में प्रेजेंट हैं उसका अगर उसी के एलिमेंट्स से बना हुआ जो सेट होता है वो सब सबसेट होते हैं। मींस आप इस फैमिली के मेंबर हो और आप इस फैमिली में भी आ रहे हो और इसमें भी आ रहे हो, इट मीन्स ये क्या है, आप सबसेट हो, आप इसके मेंबर हो, मीन्स आप इसके सबसेट हो। तो यहाँ पर एक सबसेट, एक सेट रिप्रेजेंट किया हुआ है ए से, जिसमें नंबर हैं, एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 5 तक, 1 to 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और इसको हमने माना है कि एक सुपर सेट है। अब इसके सबसेट कैसे होते हैं इनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब यहाँ देखेंगे तो ये जो ए है, इस ए के जो एलिमेंट्स हैं ये सेट बी में भी प्रेजेंट हैं। यहाँ देखो ये सेट बी है जिसको हमने सबसेट लिखा हुआ है। तो इट मीन्स क्या है कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 से 5 तक, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 and 4। तो रोस्टर फॉर्मेट में लिखने पर इनके जो एलिमेंट्स हैं वो 3 and 4 मिल रहे हैं। तो ये 3 and 4 अगर इसमें प्रेजेंट होते हैं ए में, तो बोला जाता है कि जो बी है वो सबसेट ऑफ ए है। ठीक है? अब यहाँ पे ये उल्टा नहीं हो सकता क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी नहीं होगा। यहाँ क्या होना चाहिए, तो लिखा हुआ है कि कोई भी सेट जब सबसेट होता है तो उसके एलिमेंट्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं, सेम होने चाहिए। वो कैसा होने चाहिए, अगर एक एलिमेंट x में प्रेजेंट है, x बिलोंग्स टू a,
तो वही एलिमेंट x बिलोंग्स टू b भी होना चाहिए, तभी वो दोनों सबसेट होंगे, नहीं तो वो सबसेट नहीं होंगे। अब ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं b जो है वो सबसेट है a का, पर a सबसेट नहीं है b का, ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है, तो इसके बारे में समझते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 5, तो 5 बिलोंग्स टू a है, बट जो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू है वो किसके हैं, b के है, तो 5 नॉट बिलोंग्स टू b है, इस वजह से ये दोनों सबसेट नहीं होंगे। क्लियर हुआ? मीन्स क्या है कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो सबसेट होगा। अगर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं हैं तो वो सबसेट नहीं होगा। अब हम कुछ जनरल एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं कि जैसे अगर हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो यहाँ पर रियल नंबर की एक फैमिली है और इस रियल नंबर की फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, मीन्स ऑल रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, ऑल इंटीजर्स भी रियल नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर भी रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो सुपर सेट होगा वो क्या होगा, रियल नंबर जो है वो सुपर सेट होगा। और जो क्यू है, मीन्स रेशनल नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स हैं और नेचुरल नंबर हैं, ये सब क्या होंगे, ये सबसेट ऑफ रियल नंबर होंगे। मीन्स ये सारे किसके सबसेट हैं, रियल नंबर के। बट अगर हम बात कर दें कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो ये सबसेट नहीं होगा। तो इसका सिंबल इस टाइप से बनेगा, इसको सबसेट को क्रॉस कर देंगे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ऑल रियल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा लिखते हैं, सॉरी ये उल्टा लिख गया था, यहाँ पर अगर हम ऐसा लिखते हैं कि n इज़ सबसेट ऑफ r, तो n जो है वो सबसेट ऑफ r तो है, पर r इज़ नॉट सबसेट ऑफ n, तो r n का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं पर रियल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं होते। सारे रियल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पे जो एक कंडीशन लिखी हुई है अलग अलग कलर के ओबल्स से बना हुआ है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सबसेट होगा या नहीं। तो अगर हम बात करते हैं कि सारे इंटीजर्स में अगर हम देखेंगे तो n इज सबसेट ऑफ z है, पर z इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ n। तो z n का सबसेट नहीं है, क्योंकि z में जितने एलिमेंट्स आते हैं वो n में नहीं आते। इट मीन्स ये सबसेट नहीं होगा। और n में जितने एलिमेंट्स आते हैं वो सारे z में आते हैं, इसलिए ये सबसेट होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देखेंगे कि दो सेट हैं और दोनों सेट सेम हैं, मीन्स a और ये भी a है। तो इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर हैं दूसरे वाले सेट के, मीन्स इन दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स हमने लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये जो सेट है यही सेम एलिमेंट्स इस दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं, तो दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं वो सेम हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, a इज सबसेट ऑफ a होगा। इट मीन्स यहाँ पे इक्वल एलिमेंट्स भी हैं, तो नीचे आ जाएगा इक्वल का सिंबल, a इज सबसेट ऑफ a। तो इसका मतलब ये है कोई भी ऐसा सबसेट जिन दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, उनका नंबर भी सेम होता है, तो वो सारे क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ रिप्रेजेंट की गई है कि a इज सबसेट ऑफ b है इस सिचुएशन में, एंड b इज सबसेट ऑफ a है। a का मतलब है कि दोनों में एलिमेंट सेम लिखे हुए हैं, तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो यहाँ पर एक दूसरे के सबसेट होंगे जब उनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो सेम होगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आता है इंटरवल। इंटरवल क्या होता है और कैसे इसको समझा जाता है, बहुत आसानी से समझते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में। तो सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने के लिए हमने देखा कि हमारे पास एक नंबर लाइन है जिसमें 2 एंड पॉइंट्स हैं और ये इनफाइनाइट तक जाती है, मिड में 0 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीजर्स लिखे हुए हैं, हमने मान लिया इस पे रियल नंबर्स हैं इस लाइन पे। तो हमसे सबसे पहले बोला गया कि क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। तो इस इंटरवल में अगर हमसे बोला गया है कि एक क्लोज्ड इंटरवल है, इट मीन्स a, b, 2 सिंबल्स हैं और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज़ किया गया है। तो इस सिचुएशन में जब हम इसके एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें a भी काउंट होगा और b भी काउंट होगा। जैसे हम समझ लेते हैं 1, 5। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि यहाँ से 1 से लेके और 5 तक के सारे एलिमेंट्स इसमें काउंट किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये क्लोज्ड इंटरवल है। तो हम यहाँ पे 1 को भी काउंट करेंगे इसमें और 5 को भी, तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। इट इज़ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और इसको हम ब्रैकेट जो लगाते हैं रोस्टर फॉर्मेट में वही यूज़ करेंगे। अब आ जाता है अगला नंबर,
ओपन इंटरवल का। तो ओपन इंटरवल जो इंटरवल होता है उसमें हम जो एंड पॉइंट्स होते हैं उन वैल्यूज़ को नहीं लिखते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर हमने यहाँ लिया ए, यहाँ लिया बी और इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, तो क्या होगा कि हम इसमें एंड पॉइंट्स को काउंट नहीं करते हैं। तो जब हम इसको रोस्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसमें ए भी काउंट नहीं होगा और बी भी काउंट नहीं होगा, इसके बीच के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। अब इसको कैसे लिखते हैं समझते हैं। मान लो कोई एक सेट बिल्डर फॉर्मेट में आपको ऐसे लिखे मिलता है, एक्स वेयर एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, और आपको बोला गया है कि यहाँ पर आपको बताना है एंड 5 से कंडीशन, थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करते हैं इसको। यहाँ हम देखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज़ लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 5। तो इस सिचुएशन में आपको देखना है कि लेस देन 3 है, 3 से छोटा है, एंड ग्रेटर देन 5। तो ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि 3 से छोटा और 5 से बड़ा, तो इस सिचुएशन में ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। पर अगर यहाँ पे हम इसी सिंबल्स को उल्टा कर लेते हैं, मींस ये 5 यहाँ ले आते हैं, एक्स सच दैट एक्स वेयर एक्स इज़ ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। तो यहाँ पे क्या करना है, 5 से बड़ा और 10 से छोटा काउंट करना है, मींस इसमें 5 नहीं आएगा और 10 नहीं आएगा। तो इस सिचुएशन में ये कैसा इंटरवल आएगा, ये ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि इसके दोनों ही एंड पॉइंट्स काउंट नहीं हो रहे हैं। तो इसमें हम लिखेंगे इस टाइप से स्मॉल ब्रैकेट में 5, 10। अगर यही ब्रैकेट में यहाँ हम इक्वल लगा देते हैं दोनों में, तो ये 5 के इक्वल भी है और 5 से बड़ा भी है और 5 के इक्वल भी है। इट मीन्स यहाँ पे ये होगा क्लोज इंटरवल, तब हम लिखेंगे 5 एंड 10, और ये किस ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब आता है सेमी क्लोज इंटरवल के बारे में। तो सेमी क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, सेमी क्लोज इंटरवल वो सारे इंटरवल होते हैं जिसमें एक एंड पॉइंट काउंट होता है। मीन्स फर्स्ट साइड की लिमिट अगर लगी हुई है, जैसे लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स जो है वो लेस देन 0 है एंड ग्रेटर देन -6 है। तो 0 से लेके -6 के बीच में जो नंबर आएंगे वो सारे काउंट होंगे। और यहाँ पर एक साइड का फॉर्मेट इक्वल में आएगा, तो ये -6 भी काउंट होगा, 0 भी काउंट हो, 0 काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक साइड की लिमिट काउंट नहीं हुई है, तो यहाँ पर जिस साइड की काउंट नहीं हुई है उसी साइड आएगा स्मॉल ब्रैकेट, और जिस साइड की लिमिट काउंट हुई है उस साइड आएगा क्लोज्ड, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको काउंट करेंगे। मीन्स ये इसका इंटरवल आ जाएगा 0 to -6 और क्लोज्ड। जिस साइड क्लोज्ड होगा, मीन्स जिस साइड की सिचुएशन इक्वल होगी उस साइड क्लोज्ड होगा, जिस साइड की सिचुएशन इक्वल नहीं होगी वो क्लोज्ड नहीं होगा। क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को दे रहे हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे, पर उससे पहले कुछ और चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे बात आती है पावर सेट की, तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट एक सेट होता है जिसमें सबसेट का कलेक्शन होता है। तो सबसेट क्या होते हैं अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, और किसी भी सेट के कितने मैक्सिमम सबसेट हो सकते हैं वो भी यहाँ पावर सेट से हमें पता चल जाएगा। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। तो जैसे हमने लिया 1, 2, 3, तो ए एक सेट है जिसमें ये नेचुरल नंबर्स लिखे गए हैं 1, 2, 3, 1 से 3 तक के नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मींस अगर हम NA बात करेंगे तो NA मींस कार्डिनलिटी इसकी जो है वो 3 है। पर अगर हम इसके सबसेट लिखेंगे तो इसका सबसेट 5 भी होगा, क्योंकि 5 सब में रिप्रेजेंट होता है, तो 5 इज़ ऑल्सो सबसेट। 5 सबका सबसेट होता है और सेट खुद भी अपना सबसेट होता है। ठीक है, ये चीज़ हम पीछे समझ चुके हैं। और जो 5 होता है जिसे हम ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट से, यहाँ तो सिंगलटन हो गया, पर हम ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट ये हो गया, इसका मतलब है ये जो एम्प्टी सेट है ये सभी का सबसेट होगा, और सेट अपने आप में भी सबसेट होता है। इस सिचुएशन के बाद हम देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मीन्स कितना है, तो कार्डिनलिटी इसको बोलते हैं, ये है 3। अगर हम इसके सबसेट बनाएंगे तो बनेगा ये एंड 2 भी अलग से कर्ली ब्रैकेट में, 3 भी अलग से कर्ली ब्रैकेट में। पहले 1, 1 लिखते हैं सब में, फिर 2 को एक साथ लिखेंगे, जैसे 1, 2 कर्ली ब्रैकेट। फिर अगला नंबर आएगा 2, 3 का, तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ 2, 3 कर्ली ब्रैकेट। फिर अगला नंबर आएगा
1,3 का, तो 1,3 कर्ली ब्रैकेट, और एक ये सेट खुद भी सबसेट होगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कोई पार्ट मिस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 and 3 काउंट हो गया है, 2 and 3 हो गया है, 1 and 3 हो गया है, 1 and 2 भी हो गया है, 5 हो गया है, क्लियर है। तो यहाँ पर मीन्स हमने जब सबसेट लिखा था तो सही था वो। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हम सबसेट की बात करेंगे तो ये सारे सबसेट थे, मीन्स हम फिर से लिख लेते हैं, ये हट गया है यहाँ से, तो यहाँ ए ले रहे हैं। तो ए में जो सेट थे वो 1 2 3 थे, तो इसमें सबसेट जो हम लोगों ने लिखे थे वो 5, मीन्स एक ब्लैंक था, तो यहाँ पे 5 भी लिखेंगे या फिर इसको ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। इस सिचुएशन के बाद देखेंगे 1 भी इसका सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है, 3 भी इसका सबसेट है, और इसका 1,2 भी इसका सबसेट है, 1,3 भी इसका सबसेट है, एंड 2,3 भी इसका सबसेट है। और सेट अपने आप में भी सबसेट होता है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वो 2 की पावर m होता है। वो बाई मिस्टेक मैं सोच रहा था कि 9 होगा, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर m जो होता है ये नंबर ऑफ सबसेट होता है, और इतने ही नंबर जो होते हैं वो किस में आते हैं, पावर सेट में। अब होगा क्या, पावर सेट लिखते टाइम जितने इसके सबसेट होंगे वो भी एक सेट फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, मींस दोनों साइड कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सारे सबसेट लिख दिए जाते हैं, तो इस सेट को बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, अब बात आती है यूनिवर्सल सेट की। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें गिवन एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स गिवन है वो सारे रिप्रेजेंट करता हो, वो सेट होता है। और सभी के लिए यूनिवर्सल सेट अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर हम लिखते हैं अल्फ़ाबेटिक कोई सेट दिए गए हैं, 2 A, B इसमें है, और B सेट दिया गया है C, D, तो ये अल्फ़ाबेटिक एलिमेंट्स हैं। तो अल्फ़ाबेटिक एलिमेंट्स के लिए इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ऑल द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये भी जो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट हैं इसके लिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर हम बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम की, तो अपने सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें जो हमारी आकाशगंगा है, जो गैलेक्सी है हमारी, तो उस गैलेक्सी का में चेक करेंगे कि हमारी गैलेक्सी के किस गैलेक्सी में आती है। तो जैसे मिल्की वे है, तो मिल्की वे के थ्रू जितने भी सोलर सिस्टम में जो पार्ट्स आते होंगे वो उसके लिए मिल्की वे एक यूनिवर्सल सेट होगा। अगर हम बात करते हैं आपकी फैमिली की, तो आपकी फैमिली के आप एक मेंबर हो, तो आपकी फैमिली के लिए आपके लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो आपकी फैमिली होगी। मींस जो उसके लिए नियरेस्ट चीज़ें होती हैं वही उसका यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं नंबर्स लिखी हुई हैं सारी पॉजिटिव हैं और नेचुरल हैं, तो उसके लिए नेचुरल नंबर भी यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो उसके लिए जो इंडिया है वो यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि उसमें इंडिया में सारे इसके स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज आ जाते हैं। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं कि ऑल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, तो जो द वर्ल्ड है वो वर्ड पूरा क्या होगा, वर्ड पूरा जो है वो पूरा वर्ड होगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं वो तभी काउंट हो सकती हैं जब हम वर्ड मैप को लेंगे। तो सबके लिए यूनिवर्सल सेट अलग अलग होते हैं, पर यूनिवर्सल सेट ऐसा लिया जाता है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हों। क्लियर है। अब हम इस यहाँ पर हमारा जो इंट्रोडक्शन था इस एक्सरसाइज से पहले का वो कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, और यहाँ पे जो एक फार्मूला है वो होता है 2 पावर m, ये लिख लेना। सबसेट भी निकाले जाते हैं इसी से, और पावर सेट में नंबर ऑफ सेट कितना होता है तो वो भी 2 की पावर m। कहीं कहीं ये आपको 2 पावर n भी लिखा मिलेगा, तो उससे कोई डाउट नहीं है, उसको क्लियर कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस देते हैं हम आपको, उसके बारे में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो आपको बताना है कि अगर हम बात करते हैं ए सेट ऑफ हीप ऑफ ग्रेन, तो ये कैसा सेट होगा, किस टाइप का सेट होगा, जो हमने टाइप ऑफ सेट पढ़े थे पहले उसमें बताना है। फिर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर विच इज़ नेगेटिव, तो ये किस टाइप का सेट होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, और अगर
वीडियो को पसंद आया है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, जिससे सबकी हेल्प हो सके। और बहुत जल्द हम अपने चैनल पे चैप्टर जैसे ही फिनिश होगा उस चैप्टर से रिलेटेड पूरा क्विज़ लाएंगे। उस क्विज़ में आप लोग चेक करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं, और साथ ही देखेंगे कि क्विज़ जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे बेस्ड भी रहेगा, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन सेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे वेरियस एग्ज़ाम में। जैसे हम बात करते हैं जेई के एग्ज़ाम, मेंस वगैरह के हैं, या फिर एयरफोर्स नेवी वगैरह के एग्ज़ाम हैं, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा आता है। तो जितने भी एग्ज़ाम्स में स्टैंडर्ड मैथ पूछी जाती है उसमें सेट से एक आध क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो उनको भी समझेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल।